हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल रॉयल फाउंडेशन क्लासेस। आज हम मैथ्स की क्लास शुरू करने वाले हैं। हम इंग्लिश की, आपकी जीएस की और आपकी रीजनिंग, इन चारों की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो भी हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी, आप ज्यादा से ज्यादा इसको बेनिफिट जो है आपको ले सकें। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आज हम पहला वीडियो डालने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हो, या चाहे आप यूपीएससी के लिए जो आपका सीसेट का पेपर है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। इवन मैं कहता हूँ जिसने मैथ कभी पढ़ी भी नहीं हो ना, उसको भी आपको समझ आएगा। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। हम सभी तरह की वीडियोस यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज नंबर सिस्टम से, जिसका आज ये पार्ट 1 है। आज हम बिल्कुल नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन से देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम में हमारा आता है नेचुरल नंबर। क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर होता है हमारा वो सारे नंबर जो आप काउंट करते हो, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे नंबर्स हैं जो हम काउंट करते हैं। इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इन सभी को कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारा जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो सारे हमारे कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, 1 2 3 से लेके जितना तक। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? आपका 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा 0। ठीक है, ये होता है हमारा होल नंबर। सारे काउंटिंग ये हमारे क्या है? आपके नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो देखिए इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? z से। ऑल जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0, यानी मैं कहूं होल नंबर एंड देयर काउंटर पार्ट्स, या फिर मैं कहूं कि उनके एडिटिव इनवर्स। जैसे आपका 1 0 1 2 3 4 5 और इनके नेगेटिव्स जैसे -1 -2 -3। ठीक है, देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आप किसी भी नंबर को और उसका जो है आप माइनस साइन को ऐड करें तो 0 आ जाए, ये होता है आपका एडिटिव इनवर्स। यानी किसी भी नंबर का आपका एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसका नेगेटिव पार्ट। तो ये दोनों क्या होता है हमारे? 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है आप किसी भी नंबर को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उसका प्रोडक्ट जो है 1। यानी मैं अगर एक नंबर a लेता हूं तो 1/a अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 आएगा। तो ये 1/a क्या है हमारा? ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या है हमारा? 1/a इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये तो हो गए हमारे इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से कर लें। z से डिनोट करते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसको आप z प्लस से डिनोट करते हो। एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, जिसको आप z माइनस से डिनोट करते हो। ठीक है, जैसे कि आपका 1 2 3 4 ये सारे क्या हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर। -1 -2 -3 ये सारे हमारे क्या हो गए? नेगेटिव इंटीजर्स। जो आपका 0 है वो आपका नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव में आता है। 0 जो है हमारा वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है इवन नंबर। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। देखिए इवन नंबर क्या होता है? वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो आपके कहलाते हैं इवन नंबर। 2 4 6 8 10 ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? इवन नंबर। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल ना हो। वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 5 9 11 15 ये सारे क्या है हमारे? ऑड नंबर्स। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे? ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या हो गए हमारे? जो 2 से डिविजिबल हो, और ऑड नंबर्स क्या हो गए हमारे? जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। नेक्स्ट होता है हमारा प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है 1 से, वो सारे नंबर जो 1 से ज्यादा हो लेकिन 1 से ग्रेटर। देखिए 1 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो सारे नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, जो या तो 1 से डिविजिबल हो या
इटसेल्फ, वो नंबर खुद से डिविजिबल हो, वो कहलाता है आपका प्राइम नंबर। देखिए 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, तो मेन हमारा फोकस क्या है, मेन हमारा फोकस है कि वो सारे नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जैसे कि 3, 5, 7, एक्चुअली 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे आपके क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। ये सारे क्या हो गए, आपके प्राइम नंबर हो गए। देखिए कई बार एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वो नंबर बताइए जो आपका इवन हो, वो प्राइम नंबर्स बताइए जो आपके इवन हो। तो 2 जो है वो सिर्फ ओनली नंबर है जो आपका इवन प्राइम नंबर है, ये सिर्फ आपका एक इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे आपके वो सारे आपके ऑड होंगे, बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे आपके ऑड होंगे, ठीक है। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर्स में जो कि आपका इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमारे वो आपके ऑड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर्स, नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर्स। देखिए वो सारे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। दूसरी डेफिनेशन में बात करूं कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर होता है आपका वो सारे नंबर जो 1 से ज्यादा हो, वो सारे नंबर जो 1 से ज्यादा हो और प्राइम नहीं हो, और प्राइम नहीं हो यानी वो नंबर जो खुद से तो डिविजिबल हो ही और किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो। जैसे आपका 6 आपका किससे डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 6 हमारा किससे डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 9 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 9 खुद से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो वो सारे नंबर जो आपके खुद से तो डिविजिबल हो ही प्लस किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो, वो आपके कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। या मैं कहूं जिसके फैक्टर्स आपके 2 से ज्यादा हो, यानी 1 और उसके नंबर के अलावा भी कोई अगर फैक्टर आता है तो वो आपके होते हैं कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट होता है आपका को प्राइम। देखिए नेक्स्ट होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी दो नंबर जिनके बीच का फैक्टर सिर्फ 1 हो, जिनके बीच का सिर्फ कॉमन फैक्टर आपका क्या हो, 1 हो। जैसे 4 और 5, जैसे मैं बात करूं 8 और 9, जैसे मैं बात करूं 25, 36। देखिए इनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे इसके फैक्टर 5, ये 5 से 1 से भी डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, और ये भी देखिए ये आपका भी किससे है, 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, आपका 9 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, 36 से 18 से डिविजिबल है। तो ये इतने सारे फैक्टर हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों की कॉमन की बात करूं तो ये दोनों आपस में क्या है, इन दोनों का अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 है। जैसे 1 और 5, देखिए 5 इसमें कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ 1, यहाँ भी 1। तो ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, आपके को प्राइम नंबर। जिनके दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ये आपका कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। वो नंबर जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता हो वो कहलाता है हमारा को प्राइम नंबर। देखिए नेक्स्ट होता है हमारा रैशनल नंबर। नेक्स्ट जो है हमारा रैशनल नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है ये, सबसे आप कहीं भी लीजिएगा तो ये आपका आएगा ही रैशनल नंबर। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, एक्सेप्ट कंडीशन ये है कि क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी आपका डिनोमिनेटर जो है वो आपका कभी भी 0 नहीं होगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, जो आपका p और q है वो आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी इनके बीच का फैक्टर क्या होगा, आपका 1 होगा। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि सर 2/4 जो है वो भी एक को प्राइम नंबर है। ये को प्राइम नंबर है, लेकिन हम इसको लिखते कब है, हम इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब 1 और 2 में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 को प्राइम है। 1 और 2 में अगर मैं फैक्टर देखूं तो सिर्फ क्या है, 1 है। तो जब भी हम कोई रैशनल नंबर लिखते हैं तो हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। हम किस में लिखते हैं, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और जब भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 1/2 है, और इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये कहलाते हैं आपके रैशनल नंबर्स। ये दो कंडीशंस थी आपकी, पहली थी जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, और लेकिन वहां पे q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा था आपका कि उनके बीच का जो को प्राइम नंबर है वो आपका, यानी को प्राइम फैक्टर में बात करूं तो कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि सर 0, क्या 0 एक आपका रैशनल नंबर है? बिल्कुल 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको आप 0/1 लिख सकते हो ना, तो ये बिल्कुल है। लेकिन हाँ, आप 1/0 नहीं हो सकता, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। ये एक्चुअली नॉट डिफाइंड होता है। ये हमारे मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो ये हमारा नॉट डिफाइंड होता है, ये हमारा
नॉट डिफाइंड होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे रैशनल नंबर के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर पे। अब हम किस पे चलते हैं, इर्रेशनल नंबर पे। तो चलिए देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर होता है वो सारे नंबर जो आपके डेसिमल फॉर्म में हो प्लस नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, ठीक है, वो हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे आपका √2, ठीक है, जैसे आपका √3, जैसे आपका √5। यानी मैं देख रहे हैं आप ये सारे क्या है आपके 2, 3, 5 आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। जब भी आप इनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये सारे जो स्क्वायर रूट्स आएंगे ये सारे आपके इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये कुछ और भी हैं, लेकिन ये आपके मेजर होते हैं कि जो नंबर आपके नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग है। जैसे कहीं पे आप देखते होंगे कि लिखा होता है 1.6। अगर आपने 9th की बुक पढ़ी होगी तो वहां पे PYQ के फॉर्म में लिखने के लिए आपको आता है कि आप शो करो, आपको इस तरह से दे दिया जाएगा या आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि PYQ के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो ये सारे आपके PYQ के फॉर्म में आप इसको वापस लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे रैशनल हो गए, ये हमारे इर्रेशनल नंबर्स हो गए जिनको आप PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जिनको आप किसी भी वे से PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वो आपके हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं रियल नंबर। देखिए रियल नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप नंबर लाइन आप जानते ही होंगे, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे आपके नंबर लाइंस होते हैं, इंफिनिटी तक ये जाएंगे। इधर आपके -1, -2, -3, ये सारे हमारे ये नंबर लाइन होता है। और इस नंबर लाइन पे आप जो भी नंबर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो वो सारे आपके रियल नंबर होते हैं, वो सारे आपके रियल नंबर होते हैं। अगर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन लूं तो वो कहता है कि सारे रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर आपके क्या हैं, वो है आपके रियल नंबर। उसी में आपके सारे आ जाते हैं, इवन ऑड वगैरह जो भी हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो नंबर जिसको आप a+ib के फॉर्म में लिख सकते हो। ये आयोटा होता है सिंबल, जैसे कि आपका √-3, ठीक है। ये सारे एक एग्जांपल है जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। ये जनरल आपके उसमें नहीं आएंगे, 11th क्लास का कंसेप्ट है। जो लोग हायर लेवल की मैथमेटिक्स कर रहे हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर वो जरूर पढ़ेंगे, हमें उतने लेवल पे नहीं जाना है। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रैक्शन, हर जगह आएगा आपका, चाहे आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो वहां पे भी आपका फ्रैक्शन आता है। किस तरह के फ्रैक्शंस होते हैं तो ये चीज देखते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है आपका, वो फॉर्म जिसको आप जैसे x/q आप कुछ भी ले ले, मैं यहाँ x/y ले रहा हूं, y इक्वल पार्ट्स में से आपके x कितने, ठीक है। अगर आपको y टोटल पार्ट्स दिए हुए हैं, लाइक पार्ट्स, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लाइक पार्ट्स की, तो टोटल y जो आपका है ये y है, 4 मत समझ लेना। टोटल y लाइक पार्ट्स में से आपका x कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा अच्छे से। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। मैं इसको क्या करता हूँ, सेड कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे सेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताओ तो आप क्या लिखोगे, 1/4। टोटल 4 है, उसमें से 1 पार्ट जो है वो सेडेड है। अगर आपसे पूछा जाए नॉन सेडेड का बताओ तो आप क्या कर दोगे इसको, 3/4। तो ये आपका होता है फ्रैक्शन की टोटल लाइक पार्ट्स में से कितने पार्ट हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस का देखा जाए तो ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है प्रॉपर, नेक्स्ट होता है इम्प्रॉपर, एंड थर्ड वन इज मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर क्या होता है, जैसे देखिए x आप क्या लिखते हैं, हमारा फॉर्म क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अगर अब आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, ग्रेटर है न्यूमरेटर से, अगर आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 1/2, 3/4, 5/6, ये सारे आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ये सारे क्या हैं, आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अगर आपका न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाता है डिनोमिनेटर से तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे आपका 5/4, 7/6, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, वो जो आप इस तरह से लिखते हो, जैसे 1, 2/3। जब आप डिवाइड करते हो किसी चीज को, मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ आपको, जैसे कि हम डिवाइड करते हैं 4 को, मान लो हम 5 सिंपल से देखते हैं, तो क्या होता है, 4 1 जा 4, यहाँ क्या 1,
तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/4, 4 1 जा 4 एंड 1 4। ठीक है, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर एंड ये आपका डिवाइडेड। तो ये आपका इस फॉर्म में जो लिखते हैं वो होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शंस। ठीक है, ये होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शंस। चलिए आज की क्लास का लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा डेसिमल। जो डेसिमल देख लेते हैं। देखिए जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेसिमल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखा जाएगा, कई क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मान लो 27 है और कॉल में 100, तो भाई जीरो कैसे लगेगा? आप क्या करो, आप राइट से काउंट करो। आप देखो नीचे कितने जीरोस हैं, आपके 2 हैं, तो आप पीछे से काउंट करो 1 2 और यहाँ पे आप डेसिमल लगा दो। ठीक है, अगर मान लो आपको दिया है 0.00027, आपके कितने हैं? 1 2 3 4। अगर आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? 1 2 3 4। डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं? 4। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ये आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लो अगर ये आपका होता है 27/1000, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? पीछे से काउंट करो 2 7, 3 जीरो है तो 1 लगा दो, अब डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो होप कि आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई और इस तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल बेसिक था हमारा नंबर सिस्टम का। हम नेक्स्ट पार्ट से फिर आपका थोड़ा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि आपको कुछ पसंद आए तो ठीक है, लाइक कीजिए प्लीज।